तो आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 है। ये रहेगी हमारी सामाजिक विज्ञान विषय इतिहास से संबंधित और ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी जो कि 11 दिसंबर 2020 से संबंधित वर्कशीट यानी कि शुक्रवार की वर्कशीट रहेगी। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है उसको वो डालेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो वर्कशीट है इसमें हमें मुगलों से संबंधित जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इधर देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। फिर जो इसी के आधार पर हमें एक्टिविटी मिली है उसमें बोला गया है, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें उनको पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीर में हमें स्मारक दिखाई दे रहा है उसके बारे में जो है हमें उसको पहचान कर उसका नाम लिखना है और उसके बारे में कुछ चीज़ें हमें अपनी नोटबुक में लिखनी हैं। तो सबसे पहले जो पंक्ति दी गई है उसमें हमें बताया गया है कि ये स्मारक जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है ये स्मारक? दिल्ली में है। दूसरा जो हमें पॉइंट दिया गया है उसमें बताया है कि इसका जो निर्माण किया गया है इसको किसने बनवाया है? इसको मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। तीसरा जो हमें यहाँ पर पंक्ति दी गई है उसमें बताया गया है कि इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो जब भी 15 अगस्त होता है और हम अपना स्वतंत्रता दिवस जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं तो प्रधानमंत्री हर साल इसी स्मारक से हमें भाषण देते हैं। तो इन जानकारियों के आधार पर हमें पता चलता है कि ये जो स्मारक हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये लाल किला है। कि लाल किला जो है ये हमारे स्मारक का नाम है। और अब आपको बताना है कि लाल किला जो है वो उसकी क्या क्या यहाँ पर खासियतें रहेंगी। जैसे सबसे पहली तो क्या है हमें पता चला है कि लाल किला जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। दूसरा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या है कि इसको शाहजहां ने बनवाया था। और तीसरा जो ये है जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि प्रधानमंत्री हर साल जो है यहाँ से हमें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देती हैं। तो ये सब बातें जो है आप अपनी सामाजिक विज्ञान की नोटबुक में इस क्रियाकलाप या फिर हम बोले एक्टिविटी के लिए ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी आगे की तरफ और देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि मुगल जो हैं उनकी पारिवारिक विरासत कौन सी है। पारिवारिक विरासत से हमारा मतलब है कि उनका जो आरंभ जो है वो मुगलों का वो कहाँ से हुआ, पूर्वज जो हैं उनके कौन कौन से हैं। यहाँ पर माता के बारे में बताया गया है और इस तरफ जो है उसके पिता के बारे में बताया गया है। तो जो मुगलों की माता का वंशज थे वो क्या थे? चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान जो है एक क्रूर शासक के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन क्रूर होने के साथ साथ ये एक बहादुर शासक के रूप में भी जो है वो जाने जाते हैं। पिता जो हैं इनके वो तैमूर के वंशज थे। और देखिए कि माता की ओर से भी चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है कि मुगल जो थे वो उनकी माता जो थी किस वंश से संबंधित रखती थी? वो चंगेज खान के वंश से संबंध रखती थी, जो कहाँ के शासक थे? जो कि चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक थे। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और पिता जो हैं मुगलों के पिता जो हैं पूर्वज वो कहाँ से बिलोंग करते थे? पिता की ओर से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज माने जाते हैं, जिनकी मृत्यु जो है वो 1404 में हुई थी। अब इस तरफ आके हम देखते हैं कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? तो यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं कि जो चंगेज खान हैं जो कि उनकी माता के वंशज हैं वो कैसे
इस एक राजा के रूप में जाने जाते थे, कैसे शासक के रूप में जाने जाते थे, वो एक क्रूर शासक के रूप में जाने जाते थे। चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इसीलिए जो है वो क्या चाहते थे कि उनको चंगेज़ खान के वंशज के रूप में ना देखा जाए। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी कि जो उज़्बेकों के साथ मुगलों के संबंध जो थे वो अच्छे नहीं थे, इसीलिए भी वो चंगेज़ खान के वंशज के रूप में पहचाना जाना पसंद नहीं करते थे। तीसरा जो हमें यहाँ पर दिया गया है कि मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। तैमूर यानी कि उनके पिता के वंशज के रूप में वो खुद को जाना उनके लिए गर्व की बात थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से वो क्या था, जो मुग़ल शासक थे वो मुग़ल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, बजाय इसके वो खुद को मुग़ल या फिर तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण मुग़ल शासकों की तस्वीरें और उनका जो समय दिया गया है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे महत्वपूर्ण शासक कौन से आ जाते हैं, मुग़ल बाबर, और इनका जो कार्यकाल रहा वो 1526 से 1530 तक का माना जाता है। उनके बाद जो है वो हुमायूं ने शासन किया, और इनका शासन जो है वो 1530 से 1556 तक चला। फिर जो हमारे तीसरे महत्वपूर्ण मुग़ल शासक आते हैं वो हैं अकबर, और इनका शासन चला 1556 से लेकर 1605 तक। उसके बाद आते हैं हमारे चौथे नंबर के मुग़ल शासक जो कि जहांगीर हैं, और इनका शासन जो था वो चला 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। फिर जो हमारे पांचवें मुग़ल शासक हैं वो हैं शाहजहां, जो कि 1627 से 1658 तक इन्होंने शासन किया। और अंत में जो हैं वो औरंगजेब आते हैं, और उन्होंने 1658 से लेकर 1607 तक जो है शासन किया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर हमें एक्टिविटी मिलती है देखने को। इसमें बोला गया है अध्यापक या फिर परिजनों की सहायता से उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आपको ये विभिन्न तरीके के 4 जो है स्मारक दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है इनको आइडेंटिफाई करना है, और इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ आपको मिलती हैं उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे ताजमहल दिखाई दे रहा है, जामा मस्जिद दिखाई दे रही है। आपको इसी तरीके से बाकी स्मारकों को पहचानना है कि ये स्मारक कौन कौन से हैं, कहाँ पर ये स्थित हैं, और किसने इनका जो है वो निर्माण करवाया था। तो ये एक्टिविटी जो है बच्चे अपने घर पर अपने अध्यापक की हेल्प से या फिर अपने परिवार के बड़े लोगों की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट में ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर अब हमें नीचे हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हमें देना है। और जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है, मुग़ल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले भी किया है कि वो किस लिए खुद को मुग़ल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है पोर्शन ले लेंगे, और इसको आप इस प्रश्न के उत्तर के रूप में नीचे लिख देंगे। तो जो हमसे ये प्रश्न किया गया है उसका उत्तर जो है ये रहेगा प्रश्न नंबर 1 का। तो इस तरीके से जो है आपकी वर्कशीट आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और ये जो ऊपर आपको देखने को मिल रही हैं क्रियाकलाप दूसरी में जो स्मारकों की तस्वीरें, इस एक्टिविटी को भी बच्चे जो है अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ जो ऊपर आपको मुग़ल शासकों के बारे में बताया गया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, इन सब के बारे में भी आप अपनी नोटबुक में जो है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये जो आज की इतिहास की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है।
और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे जो है हमें कोविड-19 के संबंध में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए आपको हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।